हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे जनपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनपद इज दैट पार्ट ऑफ द स्टेट विच इज अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जनपद एक स्टेट का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जो किसी ऑफिसर जो एडमिनिस्टर कर रहा है, सारी चीज़ों की देखरेख कर रहा है, उसके अंडर आता हो, वो पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, जनपद इज स्मॉलर यूनिट दैन अ डिस्ट्रिक्ट। एक आप डिस्ट्रिक्ट इमेजिन कर लो, क्या है वो, जनपद उससे भी छोटा है, उसका एक स्मॉल यूनिट है। ठीक है, वाइल इन एंशियंट टाइम्स इवन स्मॉल स्टेट्स वेर कॉल्ड जनपद। लेकिन जो एंशियंट टाइम्स है, उस समय जो छोटे स्टेट्स होते थे, जो छोटे होते थे साइज में, उनको भी हम जनपद के नाम से जानते थे। ठीक है, आफ्टर द पीरियड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कास्ट, कुछ समय के बाद जब बहुत सारे कास्ट इमर्ज हुए, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, तो वो सारे रीजन्स बन गए जनपद। इन दिस एरा देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सच जनपद इन विच देयर वेर 16 जनपद प्रधान। तो अभी हम लोग 16 मेजर जो जनपद थे, जनपद प्रधान थे, उनके बारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू जनपद एंड महाजनपद। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज जनपद वर द मेजर स्टेट्स ऑफ वैदिक इंडिया। वैदिक पीरियड में इंडिया में जो भी मेजर स्टेट्स थे, जो प्रधान स्टेट्स थे, उन्हें हम जनपद के नाम से जानते थे। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ आयरन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जब उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स और बिहार में जब आयरन का डेवलपमेंट हुआ, तब ये जो जनपद है ये और पावरफुल हो गए, मोर पावरफुल हो गए। ठीक है, तब ये क्या चीज में ट्रांसफॉर्म कर गए, महाजनपद। तो जो पावरफुल बन गए वो बन गए महाजनपद, एंड जो नहीं हो पाए दैट विल बी जनपद। ओके, द महाजनपद ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन 6th century BC। 6th century BC में क्या हुआ, ये जो महाजनपद थे ये बहुत ही पॉपुलर हो गए। ठीक है, फ्रॉम 600 BCE टू 325 BC देयर वर 16 महाजनपद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, उसमें आप देख सकते हो कि जो बहुत फ्लरिश कर गए, जो जनपद बहुत फ्लरिश कर गए, वो 16 थे, एंड वो क्या कहलाए, महाजनपद। ठीक है, स्टेट्स वेर ऑफ टू टाइप्स। अब वैदिक पीरियड में स्टेट्स जो थे वो दो प्रकार के होते थे। ठीक है, आप जनपद कह लो, जनपद दो प्रकार के होते थे, दैट इज ऑटोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। तो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं कि कौन से जो स्टेट्स है या कौन से जनपद है ऑटोक्रेटिक थे और कौन रिपब्लिकन। तो मल्ला, वज्जी, कंबोजा, कुरु, ये सब रिपब्लिकन स्टेट्स थे। ठीक है, वाइल मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, गांधार, सुरसेना, छेदी एंड मत्स्य, ये क्या थे, ऑटोक्रेटिक थे इन नेचर। अब देखिए, इन द 6th century BC इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब 6th century BC के टाइम पीरियड में इंडिया को बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। आप इमेज में देख सकते हो 16 महाजनपद्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये एरो किए गए हैं, पॉइंट किए गए हैं, जो भी अवंती, छेदी, मगध, अंग, काशी, वज्जी एक्सेट्रा। तो नन ऑफ दीज स्टेट्स वॉज एबल टू बाइंड द इंटायर कंट्री इन द थ्रेड ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो इनमें से भी जितने भी 16 स्टेट्स हैं या 16 महाजनपद है, ये एबल नहीं थे पूरे कंट्री को एक थ्रेड ऑफ पॉलिटिकल यूनिट में बांधने के लिए, क्योंकि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे एवरीवन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बहुत ही फेमस बुक है अंगुत्तर निकाय, आपने पढ़ा भी होगा। द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 लार्ज स्टेट्स। अब ये जो इंडिया का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया को एक 16 लार्ज स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, एंड यही 16 जो लार्ज स्टेट है ये क्या कहलाते थे, महाजनपद कहलाते थे। ठीक है, इनके नेम्स आपको रिमेंबर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपनी आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव कर लो, एंड वो बहुत बेटर लगे देखने में बाकी के कंपैरिजन में। अभी हम देखेंगे 16 महाजनपद्स के बारे में। सो द 16 महाजनपद्स वेर, इन सारे नाम को आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, काशी, कोशाल, वत्स, छेदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेना, असक, अवंती, गंधार एंड कंबोजा। अब इसमें से सारे महाजनपद पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 to 6 महाजनपद से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जैसे अंग डायनेस्टी, अंग हो गया, अंग महाजनपद हो गया, मगध महाजनपद हो गया, कुरु महाजनपद। तो इन सब पे पार्ट 2 एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं इनको आपको एक ऐसा पॉइंट, एक आंसर रेडी कर दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली वो जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाए महाजनपद के बारे, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे दो। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इन महाजनपद जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करूंगी।
सो थैंक यू आपके टाइम के लिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।